स्वामी जी, कई बार क्या होता है कि पहले का अगर युग देखें तो राजनीति या वो देश की सेवा के लिए हुआ करती थी। उसके अंदर सेवा माइंडेड लोग आते थे कि मुझे तो देश की और मेरे राज्य की और मेरे लोगों की सेवा करनी है। लेकिन इन दिनों में क्या है कि इसको राजनीति को बिजनेस बना दिया है कि लोग धन कमाने के लिए आते हैं। इन के इन प्रकार क्या इसको उनको चांस मिल जाता है यहाँ पर वैसा करने के लिए। बहुत बड़े बजट होते हैं, बहुत बड़ी राशि उनके हाथ में होती है। तो क्या यह कार्य उचित है आपकी दृष्टि से? उचित तो खैर है ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की मानसिकता सुधरे, सोच सुधरे, उसके लिए आप थोड़ा उपदेश दीजिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा ना कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनकी नौकरी धंधा या इनकम ऑफ सोर्सेस सब बंद होने चाहिए। उसके बाद ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन लड़ने से पहले उनके पास क्या क्या है वो प्रजा को दिखा देना चाहिए कि मेरे पास ये है। तो ये फिक्स हो गया कि उनके पास क्या है, अभी नया कुछ आने वाला नहीं है। उसके बाद उनके पास सिर्फ सैलरी जाएगी, तो उनकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी होगी अप टू सैलरी, और उसके सामने उसके खर्चा भी रहेंगे परिवार का और खुद का। तो ऐसे होगा तभी वो समाज की सेवा कर सकता है। वो खुद अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस संभालेगा या लोगों की सेवा करेगा। खुद नौकरी करता है तो वो नौकरी संभालेगा या लोगों की सेवा करेगा। तो ये बात सोचने की है कि आखिर नेता तो ऐसा होना चाहिए जो और कोई काम पैसे कमाने का नहीं करते होना चाहिए। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, इनका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है? न नौकरी है, न बिजनेस है, न खेती है, कुछ भी नहीं है। जो भी उसका इनकम है वो फिक्स है। 5 साल से वही इनकम उसके पास है, वही संपत्ति उनके पास है, आज भी वही है। जो सैलरी मिलता है उसका अकाउंट अलग है, और वो गरीबों को वो भी बांट देता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे साफ सुथरे नेता इस देश में आएंगे तो मैं समझता हूँ देश की और देश के लोगों की भलाई उन्नति होना बहुत आसान हो जाता है। स्वामी जी, अब निष्कर्ष के तौर पर इस सारे एपिसोड को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा अध्यात्म विज्ञान है। ये अध्यात्म तो है ही है, लेकिन इस अध्यात्म विज्ञान का असर जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उसके शैक्षणिक जीवन हो, चाहे उसका जो है व्यापारिक जगत कमाने का जीवन हो, तो ये हर एक पर इसकी छाप और हर एक पर इसका असर किस तरीके से रहना चाहिए या न चाहिए, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखो, आध्यात्म विज्ञान तो ऐसे धर्मगुरु और नेताओं को यही सलाह देते हैं कि अगर आपको धर्म के माध्यम से लोगों की सेवा करना है या तो राजकीय नेता बनने के माध्यम से लोगों की सेवा करना है, तो आपको एक बात तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आपको ये जो मीडिया आपको मिला है, धर्म या तो राजकीय सेवा, राजकीय नेता बनने का मौका मिला है, लोगों ने आपको दिया है, तो ये पैसा कमाने का साधन नहीं होना चाहिए। लोगों के पास जाओ, लोगों की दिक्कतों को समझो और इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है ऐसा आप प्रयास करो। और धर्मगुरुओं को भी यही करना चाहिए कि लोगों के सामने जाकर लोग कैसे धर्म के मार्ग पे, मानवता के मार्ग पे और एक दूसरे के साथ प्रेम, मैत्री, भाईचारा कैसे बढ़ाए, अगर ऐसी सोच रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये समाज का उत्थान होना बहुत आसान हो जाएगा।